Assalamualaikum everyone. Topic number 1, lecture number 4, parts and working of digestive system. Parts जिसका मतलब होता है हिस्से and working काम किसका डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो आज जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, उसके कौन से पार्ट्स हैं, हिस्से हैं और उन हिस्सों का क्या काम है, ये किस तरह से पूरा काम होता है। When you eat food, जब आप खाना खा रहे होते हैं, it's broken down into lots of tiny simple pieces. तो ये जो खाना होता है बहुत से तादाद के छोटे छोटे सिंपल पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। दैट मीन्स यू यूज़ योर बॉडी, उसमें आपने अपनी बॉडी को इस्तेमाल किया। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने खाने को च्यू किया, यानी चबाया। चबाने में आपने क्या इस्तेमाल किया? अपने टीथ इस्तेमाल किए। टीथ्स क्या हैं? पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उसके बाद फिर उस खाने को हम स्वॉलो कर जाते हैं, उगल जाते हैं, निगल जाते हैं। निगल जाने के बाद क्या होता है? च्यू फूड जो है स्टमक में जाता है और वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड होती है जो कि ब्रेक डाउन करती है उस खाने को। याद रखिएगा, ये जो एसिड है जो हमारे खाने को ब्रेक डाउन कर रही है, ये हमारे स्टमक में होती है। हम पहले वाले क्लासेस में भी पढ़ के आ चुके हैं। अब जैसे कि मसल्स हैं, तो मसल्स हमारी पूरी बॉडी में होती हैं, तो इसी तरह ही स्टमक में भी बहुत से तादाद में जो है मसल्स मौजूद हैं जो कि काम करती हैं एज अ मिक्सिंग का, कि हमारे खाने के जो है जूस के साथ मिक्सअप करके उसमें हेल्प करती है ताकि वो जो हमारा खाना है वो डाइजेस्ट हो सके। अब ये जो एसिड है जो कि हमारे स्टमक में मौजूद है, जो कि हमारे खाने को ब्रेक डाउन में, मिक्सिंग में मदद करती है, ना कि सिर्फ ब्रेक डाउन करने में, खाने को हज़म करने में, बल्कि ये जो है जर्म्स को भी मारने में हमारे मदद करती है जो कि खानों में अगर आ जाते हैं तो। अब ये तो हमने स्टमक के बारे में पढ़ा कि स्टमक तक खाना आ गया, वहाँ पे क्या हुआ। अब उसके बाद है कि ये फर्दर जो है स्टमक से ये हमारे पाइप में जाता है। अब उस पाइप को क्या कहते हैं? उस पाइप को कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। सो द मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस। अब जो यूज़फुल सब्सटेंस होते हैं, हमारे कारामंद काम वाले जो सब्सटेंस होते हैं, वो पास हो जाते हैं उस वाल से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, और फिर ये इंटर हो जाते हैं आगे चल के कहाँ? हमारी ब्लड में। और फिर ये ब्लड वहाँ ले जाता है उनको जहाँ जहाँ उसकी नीड होगी, उन बॉडी में, बॉडी के जिस पार्ट को इसकी नीड होगी, ये ब्लड वहाँ कैरी हो जाता है और ये सब्सटेंस उसमें मौजूद होते हैं। अब बात आती है, ये तो डाइजेस्टिव फूड था। अब अगर जो है अनडाइजेस्टिव फूड, जो हज़म अच्छे से नहीं हुआ होता, उसको अनडाइजेस्टिव फूड कहा जाता है, जो हज़म खाना नहीं होता। ठीक है, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये पास होता है एक ट्यूब में, और उस ट्यूब को कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। अब वहाँ पे ऊपर हमने पढ़ा कि एक पाइप है, पाइप में उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा था। अब बात है कि ट्यूब है, ठीक है, इसकी जो शेप है वो ट्यूब की तरह है, तो इस ट्यूब वाले को कहा जा रहा है लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन ये वो जगह है जहाँ पे जो हमारी वेस्ट होती है यहाँ पे प्रिपेयर की जाती है, जिसको रिमूव करना होता है उस, यानी कि हमारे वेस्ट का जो भी प्रोसेस होता है वो यहाँ जो है लार्ज इंटेस्टाइन में होता है और फिर उसे रिमूव किया जाता है। अब सवाल आता है कि सिंपल कि व्हाट इज़ डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या है? अब आपके जो है मेरे लेक्चर को अगर आपने बहुत अच्छे से सुना होगा तो आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर नहीं भी मिला तो मैं अभी बता देती हूँ कि क्या है। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड प्रोसेस इज़ कॉल्ड डाइजेशन। जो ब्रेकिंग डाउन का अमल होता है, प्रोसेस होता है, इसको डाइजेशन कहा जाता है। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पार्ट्स की हमने बात की, तो वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में? तो वो होते हैं हमारा लिवर होता है,
स्टमक होता है, स्टमक के अलावा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसकी मदद से हमारा पूरा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है। अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि डिसऑर्डर डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरह से होता है और डिसऑर्डर डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरह होता है, क्यों कहा जाता है, कैसे है ये सारा कुछ। तो आइए जानते हैं कि अब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसको फेस करनी पड़ सकती हैं, लेकिन तब जब हम जो है हेल्दी फूड नहीं खाएंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हमेशा हेल्दी फूड खाएं अगर हम, और साथ साथ इसके अलावा सिर्फ हेल्दी फूड ही नहीं बल्कि राइट क्वांटिटी में, सही मिकदार में भी हमें वो खाना चाहिए, ना कि ज़्यादा खाना चाहिए, इतना भी नहीं कि हम ज़्यादा खाएं तो मोटे हो जाएं, और ना ही इतना कम खाना चाहिए कि हम जो एक वीक हो जाएं, पतले बिल्कुल हो जाएं। तो हमें राइट अमाउंट में यानी कि सही मिकदार में जो है खाना खाना चाहिए। ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर हम ज़्यादा खा लेंगे कि भाई चलो ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है, खाते जाएं, तो क्या होता है ओवर ईटिंग से हमें जो है यही ओवर ईटिंग ही हमारी सबब बनती है एसिडिटी का, और हमें जो है एसिडिटी हो जाती है, और जो है इस तरह से हमारा इनडाइजेशन जो फूड होता है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता। फाइबर जो है हमें ज़्यादा अमाउंट में खाने चाहिए। अब फाइबर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ भी थोड़ा रिवीजन हो रहा है तो किस में हमें फ़ाइबर मिलता है। तो अगर हम फाइबर जो है हमें, जैसे कि मील है, फ्लोर है, हमारा आटा है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, अगर हम ये चीज़ें नहीं खाएंगे जिनमें ये फाइबर मौजूद है, जिन जिन चीज़ों में, और हम जो है कम इस्तेमाल करेंगे फ़ाइबर्स का अपनी ज़िंदगी में, अपनी बॉडी में, तो क्या होता है कि ये सारी चीज़ें फिर वजूहात बनती हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स की हमारी बॉडी में। अगर हम ये कम खाएंगे फ़ाइबर तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, यानी कि कब्ज़ी हो सकती है, या फिर जो है ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर, साफ़ पानी जो नहीं होता है, अगर हम वो पानी पिएंगे, गंदा पानी पिएंगे, या फिर जो है ईटिंग हाइजेनिक और स्टाइल फूड खाएंगे, तो क्या ये फिर सबब बनती हैं डायरिया हो जाएगी, हमें वोमिटिंग हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग हो सकती है हमें। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो है स्टमक के डिसऑर्डर की वजह से बनती हैं। और ये डिसऑर्डर क्यों होता है? यही वजह कि अनहेल्दी फूड खाएंगे, राइट अमाउंट में जो है हम खाना नहीं खाएंगे, या तो ओवर ईटिंग कर लेंगे, या तो साफ़ पानी नहीं पिएंगे, हम कम पानी भी पीते हैं, कई बार ऐसा होता है, फाइबर सही अमाउंट में नहीं ले रहे होते हैं। ये सारी वजूहात बनती हैं हमारे डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में। फर्दर हम चलेंगे लेक्चर को लेके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो है आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप सब्सक्राइब किया है पहले ही तो थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।